डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। सर, आपका स्वागत है हमारे सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से। सर, थैंक यू राहुल जी। नाउ आई रिक्वेस्ट पंकज पवार साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रिलायंस जियो, टू वेलकम our dynamic and visionary Union Minister of Communications, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर, आपका स्वागत। Can I now request अभिजीत किशोर जी to welcome श्री अमित अग्रवाल, Secretary, Department of Telecommunication, Government of India. Thank you, sir. Can I now request Ankit Agarwal ji, Managing Director, to welcome with a shawl Shri Neeraj Mandloi, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Thank you very much, sir. Sir, एक मिनट, can we also present to Mr. Bhardwaj, Shrinder ji? Thank you very much. I request Shri Amit Agarwal ji to do the context setting for today's event, please. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Union Minister for Communications, Shri Jyotiraditya Sindhya ji, my colleague Mr. Neeraj Mandloi, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, all the invited dignitaries. It's a pleasure to have you all with us today, and really grateful for all of you to gather together from near and far. The telecom manufacturing zone is a unique and first of its kind facility that has been envisioned jointly by the government of Madhya Pradesh and the Union Communications Ministry. We've had many schemes where we've tried to support the industry. We've also had general common facilities, but तो पहुंचे हुए हैं, यहाँ संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए उस संवाद की तस्वीरें मुंबई से। दिल्ली के अंदर हमारा ये पहला मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार का सिंधिया जी और हमारे सामने का एक रिकॉर्ड बना था, और पूरे देश के अंदर समय समय पर हम रोड शो करते हुए हमारी सारी पॉलिसियों को सबके सामने लाकर हमारे इस कमिटमेंट को सिद्ध कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, बढ़ते समय को पहचाने, अपनी व्यावसायिक छलांग लंबी लगाने के लिए आप सबको मध्य प्रदेश बुला रहा है। और मध्य प्रदेश में एक बार आता है वो हमेशा के लिए आ जाता है, वो जाता नहीं है। अपने सभी प्रकार से प्राकृतिक अनुकूलता के अलावा भी देश का दिल है मध्य प्रदेश। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश से होकर के ही हर किसी को गुजरना होता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा से कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, कोई समंदर का किनारा नहीं कि कहीं अपने दूसरे कारण होंगे या किसी और कारण से। हमारे यहाँ मोटे तौर पर औद्योगिक दृष्टि से भी लगभग 50-60 साल का रिकॉर्ड है, कभी कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई। मजदूरों का भी बहुत अनुकूल वातावरण है, किसी हालत में शांति प्रिय नगर है, शांति प्रिय प्रदेश है, लाइन ऑर्डर की कोई पोजीशन नहीं आती है। लेकिन व्यापार व्यवसाय करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के देश के भी और विदेश के, और जैसे कि बताया गया है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समग्र मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। महोत्सव अवय की उल्लेख आपने नीरज ने बताया है। हमने तो 200 एकड़ से शुरू किया। जिस दिन हम भूमि पूजन करने गए उस दिन तक 1000 एकड़ से ऊपर का भी हमारा सब कुछ निवेशकों को साथ हो गया। बीते 17 सितंबर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पीएम मित्रा पार्क, ये देश का सबसे बड़ा हमारा कॉटन इंडस्ट्री का क्लस्टर था।
एक ही दिन में न केवल जहां भूमि पूजन कर रहे थे, वो हमारा 2000 एकड़ से बड़ा पार्क उसी दिन सेल हो गया, कुछ हमारे पास बचा नहीं था। तो ये हमारा आपका प्रेम है, व्यवसायियों का प्रेम है। इसके कारण से हम लगातार अपनी गंतव्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर से, और वैसे भी ग्वालियर के अंदर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिल्ली से और कई कारणों से हमारी सब कनेक्टिविटी ग्वालियर में है। ग्वालियर के अंदर संयोग से हमारे माननीय सिंधिया जी स्वयं ग्वालियर से भी आते हैं और ग्वालियर राजा